नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। क्या पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर विरोध की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या बंगाल को अब बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहां के कई हिंदू पलायन को मजबूर है, जिस पर बीजेपी अब हमलावर है और ममता सरकार की तुलना जिन्ना से कर रही है। मुर्शिदाबाद में हिंसा, हिंदुओं का पलायन। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का नाम मिटाने वाली साजिश। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ साजिश संयोजित। मुर्शिदाबाद में हिंसा, 500 परिवार का पलायन। अभी तक हम लोग को पास 500 तक रिपोर्ट है, 500 लोग आया इधर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबरों ने प्रदेश की राजनीति में सियासी तनाव पैदा कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर ममता सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दरअसल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में हिंसा हुई, जिसके बाद बीजेपी का दावा है कि वहां से हिंदू परिवार और खास तौर पर महिलाएं और बच्चे अब पलायन को मजबूर हो गए हैं। आप तो जानते ही हैं, पश्चिम बांग्ला में मोहम्मद बिन तुगलक का सरकार चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का सरकार चल रहा है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का सरकार नहीं चल रहा है। तो ममता बनर्जी जो ममता बेगम हो गया है, तो बेगम को ही देखेगा। देखिए, सब हिंदू लोग शमशेरगंज से रात में वह नदी पार करके सब घर बार छोड़ के आया है। तो ममता बनर्जी की सरकार में एक ही एजेंडा है, मुस्लिम तसन करो। एक संप्रदाय को लेके ममता बनर्जी गवर्नमेंट कर रहा है और हिंदू लोग को बोल रहा है एक संप्रदाय को मार दो, काट दो। आप जानते हैं जो शमशेरगंज में जो हुआ है, जो हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसको खून कर दो जन को खून किया गया है। घर में घुस के महिला को सब सिलातानी कर रहा है। तो एक्चुअली ममता राज में इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं। वहीं बीजेपी के दावों पर जब जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो नजारा बेहद ही तनावपूर्ण दिखा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने आप बीती बताई और कहा कि वहां से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की कोशिश हो रही है। हिंदू को निशान मिटा देंगे। हाँ, वो आपका बिल ना कौन बिल है, हमको समझ नहीं है। और डाइट आधा है, घर पर लड़की है, बहू है, उसके ऊपर इज्जत लूट रहा है। हम तो नहीं थमेंगे, उसको तो अटैक में हम करेंगे। अटैक नहीं हुआ, हम एक है, वो दोस्त है, हम तो भागना पड़ेगा। क्या लूट के ले गया? जो है घरों में सोना चांदी रुपया चावल डावल बकरी भैंस सब लूट। क्या काम करते हैं आप? चाष बस करते हैं, हम खेत खामारी करते हैं, खेती खामारी। कितने दिनों से हो रहा है? एक सप्ताह। वहीं बीजेपी ने पलायन मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा, बंगाल में मुस्लिम लीग का काम टीएमसी कर रही है, जो काम जिन्ना कर रहे थे अब वो ममता बनर्जी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह है। वहीं बीजेपी के दावे को टीएमसी ने खारिज कर दिया। इस मामले में बीजेपी सांसद ज्योतिमय सिंह महतो ने पश्चिम बंगाल में AFSPA लगाने की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी भेजी है। वहीं हिंसा के दौरान जाफराबाद में मूर्ति का काम करने वाले हिंदू बाप बेटे की हत्या करने वाली जगह पर जब जी न्यूज पहुंचा तो वहां स्थिति बेहद ही भयावह थी। शमशेरगंज का जाफराबाद, इसी जाफराबाद में एक ही घर में
बाप और बेटे का कत्ल हो चुका है। उसी घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमला हुआ है। दरवाजा तोड़ के यहाँ पे लोग घुस आए थे। यहाँ पे पत्थर ईंट गिरा हुआ है, पत्थरबाजी हुआ था और इसके अंदर घुस के जब लूटपाट करने की कोशिश किया, घर वाले जब उनको रोकने की कोशिश किया, तब पहले जिनके पिताजी हैं उनको बाहर ले जाने के बाद जो क्रिमिनल्स है उन लोगों ने मर्डर किया। उसके बाद जब उनकी लड़का जब आया, लड़का ने भी जब रोकने की कोशिश किया, तब ये घटना घटा है। हालांकि इस घर में 2 लोगों का मौत हो चुका है, 2 लोगों की कत्ल किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा विरोध प्रदर्शन मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। पहले तो यह है कि यहाँ पे जो संख्या गुरु है वो क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहें या ना रहें। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वहां डर का माहौल है, इलाके में तनाव है और प्रशासन केवल खाना पूर्ति में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।